रहमानी साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूं सर कि अगर देश की सर्वोच्च अदालत एक तलाकशुदा औरत को गुजारा भत्ता देने की बात कह रही है सर, अगर एक मुस्लिम तलाकशुदा औरत की जिंदगी कुछ आसान हो रही है उस गुजारा भत्ता मिलने से, तो फिर बोर्ड को क्या दिक्कत है सर? देखिए रुमाना साहिबा, मैं सबसे पहले जो आपका आज का मौजू है शरिया लॉ या संविधान, मैं उस पर आना चाहता हूँ। ये देश पिछले आज़ादी के बाद से आज तक शरिया लॉ से नहीं चला, आज भी नहीं चल रहा और आइंदा भी इसके लिए कम से कम मुसलमानों की जानिब से ये डिमांड आज तक नहीं उठी कि देश को शरिया लॉ से चलना चाहिए। अगर उठी है तो मुझे बताया जाए, मेरा ज्ञानवर्धन किया जाए कि किसी मुसलमान ने आज तक ये कहा है कि देश शरिया लॉ से चले। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन जब मुस्लिम महिलाओं की बात आती है सर, तो फिर सबसे बड़ा अड़ंगा इसी शरीयत के नाम पर लगाया जाता है। और मैंने तो इसीलिए पूछा सर आपसे सवाल, आप बेकार में आगे चले गए। मैंने तो बेसिक सवाल से शुरुआत की और मैंने तो इसीलिए आपसे कहा कि एक तलाकशुदा मुस्लिम औरत अगर उसे गुजारा भत्ता देने का देश की सबसे बड़ी अदालत फैसला सुनाती है, जिससे सर आप भी सहमत होंगे कि उस तलाकशुदा मुस्लिम औरत की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, तो सर पर्सनल लॉ बोर्ड को दिक्कत क्यों है? मैं ये जानना चाह रही हूं आपसे, इसका जवाब दे दीजिए। मैं बहुत ही बुनियाद से जो आप कह रही हैं ना, मैं भी बहुत ही ग्राउंड लेवल से चल रहा हूं। तो पहली चीज जब हम ये समझ लें कि मुसलमानों को इस देश में शरिया लॉ का कोई मुतालबा नहीं है। पहली चीज ये बाइनरी बीजेपी क्रिएट करती है कि मुसलमान शरिया लॉ चाहते हैं और मीडिया के जरिए उसको बढ़ाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। शरिया एप्लीकेशन एक्ट, ये बैठे हैं अपने उपाध्याय जी बैठे हैं, शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 एज अमेंडेड इन 1939 एंड एज अप्लाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1951। ये एक शरिया एप्लीकेशन एक्ट है, इसलिए कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। इस देश में हर धर्म का आदमी आज़ाद है अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने के लिए, वो चाहे हिंदू हो या वो चाहे सिख हो, वो या ईसाई हो, वो ट्राइबल्स हो जिनके बहुत सारे वेरियस पर्सनल लॉज हैं, वो चाहे मुसलमान हो। तो इसमें शरिया लॉ कहाँ बीच में आ जाता है? मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं रहमानी तो साहब। मैं बार बार आपसे ये पूछ रही हूँ, एक तलाकशुदा मुस्लिम औरत अगर उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, उसे गुजारा भत्ता मिल जाएगा, तो इसमें पर्सनल लॉ बोर्ड के पेट में दर्द क्यों हो रहा है सर? इसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। आप मुझे संविधान, शरिया पता नहीं कहां लेकर घुमा रहे हैं। मैं सीधे अब बुनियादी बात आपसे पूछ रही हूं, एक तलाकशुदा मुस्लिम औरत अगर उसकी जिंदगी आसान हो रही है, उसे गुजारा भत्ता मिल रहा है, तो दिक्कत क्यों है सर? मिलने दीजिए ना गुजारा भत्ता, आपको दिक्कत क्या है? रुमाना साहिबा, आप ये कह रही हैं कि इस्लाम ने पिछले 1500 साल से एक मुस्लिम महिला की जिंदगी को अजाब बना रखा है, क्या आप ये कहना चाहती हैं? सर मैं जो सवाल पूछ रही हूं उसको ट्विस्ट करने की बजाय और मुझ पे पलट कर सवाल पूछने की बजाय जो सीधी बात मैं कह रही हूं उसका जवाब दे दीजिए। आप जवाब देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? या आपकी मजबूरी है, आप जवाब नहीं दे सकते, है ना? और अब आप आ गए इस्लाम पर। नहीं, अब आप क्योंकि इस्लाम पर आ गए सर, आपने खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। अब आप इस्लाम को ले आए सर, अब आप इस्लाम को ले आए। अभी तक आप मुझे पाठ पढ़ा रहे थे कि इस देश का मुसलमान शरिया लॉ नहीं चाहता है, तो फिर आप इस्लाम और आप शरिया लॉ को लेकर यहाँ पर जो अभी ज्ञान दे रहे थे सर, वो आप खुद ही अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं, खुद ही बेनकाब कर रहे हैं ना तस्लीम रहमानी साहब। अब आपने बोल दिया सर, मैंने लगातार आपसे 3 बार सवाल पूछा, शरिया रखा है। शरिया का मतलब होता है मुस्लिम पर्सनल लॉ। आप जवाब नहीं दे पाए, शरिया का मतलब आप जवाब नहीं दे पाए। अब जरा चुपचाप बैठकर सुनिए सर। मैं जरा सा अश्विनी उपाध्याय जी को लेकर आना चाहती हूँ यहाँ पर। अश्विनी उपाध्याय जी प्लीज मुझे यहाँ पर क्लैरिटी दीजिए। मैं बार बार एक सवाल का जवाब चाह रही थी, तस्लीम रहमानी साहब नहीं दे पा रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि आखिरकार इसको ये ना माना जाए तो और क्या माना जाए कि ये शरिया की आड़ में ही मुस्लिम महिलाओं का हक मारने की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहां पर बहुत ही सर घिनौनी चाल खेल रहा है, यहां पर घिनौना दाव खेल रहा है सर। यहां पर देखिए रोमाना जी, तस्लीम जी मुस्लिम है, मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं भी अपनी मां के पेट में 9 महीने था, तस्लीम भाई भी अपनी मां के पेट में 9 महीने थे। साजिया जी, आप और मेरी खुद की सगी बहन हैं सब अलग अलग पंथ, लेकिन मेरी बहन भी अपनी माँ के पेट में 9 महीने थी, आप भी अपनी माँ के पेट में 9 महीने थी। इसका मतलब ये हुआ ऊपर वाला कोई भेदभाव नहीं करता।
ऊपर वाला हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करता, ऊपर वाला महिला पुरुष में भेदभाव नहीं करता। ये जितना भेदभाव वाला कानून है, नियम है, ये सारी नीतियां, ये सब नीचे वाले की हैं। इसलिए ऊपर वाले के नाम पे नीचे वाले भेदभाव कर रहे हैं, ऊपर वाला तो भेदभाव करना ही नहीं चाहता। बहुत सही। अब मैं आता हूं मूल विषय पे। ये 1937 का जो बार बार शरीयत एक्ट की दुहाई दी जा रही है, ये शरीयत एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था चंद पुरुषों के कहने पे, उसमें महिलाओं का कोई योगदान नहीं था। ये शरीयत एक्ट 1937 में बना था, उस समय हमारा संविधान लागू ही नहीं हुआ था, यानी संविधान देश की आजादी के पहले ही वो लागू हो चुका था और वो संविधान की भावना के बिल्कुल खिलाफ है। इसको सुप्रीम कोर्ट में हमने भी चैलेंज किया हुआ है। हमारा संविधान का आर्टिकल 12 ये कहता है, कोई भी नियम कानून, कोई भी रीति, कोई भी प्रथा जो महिला पुरुष में भेदभाव करती है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। आज तक उसको पहले चैलेंज नहीं किया गया था 1937 वाले कानून को, अब चैलेंज कर दिया गया है। मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब आता हूं मूल विषय की, गुजारा भत्ता। एक चीज बताइए, हिंदू गुजारा भत्ता का कभी विरोध नहीं करते, पारसी गुजारा भत्ता का विरोध नहीं करते, क्रिश्चियन गुजारा भत्ता का विरोध नहीं करते, जैन गुजारा भत्ता का विरोध नहीं करते, बौद्ध गुजारा भत्ता का विरोध नहीं करते, यहूदी भी भारत में रहते, यहूदी भी नहीं करते, बहाई भारत में रहते, बहाई भी नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये पर्टिकुलर कुछ लोग ही क्यों विरोध कर रही है। पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि एक एनजीओ है, अपने आप को ऐसा कैसे दिखा रहा है कि वो मुस्लिमों का रहनुमा है, मुस्लिमों को नुमाइंदगी करता है। अरे 1973 में एक बनाया गया एनजीओ है, आज भी आप पता कर लीजिए, वो एक एनजीओ है। भारत में 25 लाख एनजीओ है, उसी में से एक एनजीओ वो भी है, लेकिन 100 ऐसे कर रहा है कि जैसे नहीं उसको सारी चिंता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।